कई बार लोग ये पूछते हैं कि कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पर बैठे हुए मुकरता है, उनको मंच पे क्यों नहीं जगह मिल रही? नहीं देखो, अब ये उन्हीं लोगों के दिमाग का फितूर है। जो लोग यहाँ पे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है ना, कि मंच पे आप चले गए तो कुछ अलग हो गया, उधर हुआ तो आप कुछ अलग हो गया, ऐसे थोड़ी ना है। अब वो लोग आयसा के जो है सब स्टूडेंट्स इधर बैठे हैं, कुछ लोग इधर बैठे हैं, आपस में बात कर लेते हैं। वो यहाँ पे तो सोनम सर की परेशानी लोग समझ नहीं पा रहे कि आपको 24 घंटे आप लोगों की नज़र में हो, है ना, तो वो तो अपने आप में एक प्रॉब्लम होती है। तो ये सब ना बस लोग वे हैं जिनको देश के मुद्दों से मतलब नहीं है, जो बस मानसिक गुलाम बन चुके हैं, और वो इसलिए फिर ये सब नींद में निकाल। इसको हथियार तो नहीं बना ले कहीं? किस चीज़? ऐसे तो कुछ भी बकते रहे, उससे क्या है। सब लोग यहाँ पे बैठे तो सब इकट्ठे ही हैं, अगर इकट्ठे नहीं होते तो सब यहाँ क्यों होते? क्या अब आगे क्या लग रहा है आपका भविष्य? अब तो 20 जुलाई को आइए सब लोग, और कोई बहाना नहीं चलेगा, सबको आना है। एक वीडियो वो जो लिखा जाता है ना, मेरे चाचू की शादी में जलूल जलूल आना, तो मैं कहा हमारे प्रोटेस्ट में जलूल जलूल आना। हम सब के प्रोटेस्ट में। अभी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस वालों के पैरों में गिर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। तो ये तो पुलिस के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या वजह थी आखिर, क्यों जहाँ पड़ा? क्या अरे छोटी छोटी चीज़ों पे वो रोक रहे हैं, तिरपाल मत अंदर लाओ, ये मत करो, पानी मत लाओ, अब वॉशरूम गंदा है, ये सब क्या कहने की ज़रूरत होनी चाहिए? ये तो सुविधा पुलिस को करनी चाहिए, तो बिना कहे करनी चाहिए, वो यहाँ पे रोक रहे हैं। हाँ, तो ये पुलिस के लिए बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है, और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन्हें बैठक करनी चाहिए ताकि पुलिस की इस तरह की खराब छवि लोगों के बीच में ना जाए। कोई रणनीति बन रही है और आप लोगों की किसी से बातचीत हो रही है, कोई डेलीगेशन सरकार से मिलने या कोई ऐसा कुछ नहीं है अभी। कोई पहल नहीं हुई? कान पे ढेला डाल के सो रखी है सरकार। हाँ, कान में मैंने तेल रख दिया, कोई सुनवाई नहीं रहा है यहाँ पे। सो नहीं रहे हैं, वो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। वैसे वो जगे हुए हैं, सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो क्या और सोए हुए को तो आप जगा सकते हो, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको कैसे जगा दोगे? तो क्या आपकी तरफ से बातचीत की पहल है? पहल है तभी तो बैठे हैं ना, और ये क्या है, ये पहल ही तो है। बातचीत के लिए हाँ, आप तैयार हैं बातचीत? हाँ, हम तो तैयार ही हैं, और क्या है। और बातचीत इसमें क्या है, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, उसके बाद हमारे कोई सजेशन चाहिए हो तो हमसे बात कर लो। इसके अलावा कोई और रास्ता निकले इस्तीफे के अलावा? उसके अलावा क्या होगा, या तो इस्तीफा हो या फिर उनको बर्खास्त किया जाए, और क्या रास्ता होगा। लॉजिक के फील्ड में होती है, लेकिन जो मैंने आपको कहा ना कि कॉकटेल पिलाया जाता है बेचारगी का, नफरत का, वो क्या है, वो इमोशन के स्फेयर में आ गई बात। तो और जब आप इमोशनल फूल बन जाएंगे, ब्रेन वॉश हो जाएंगे, तो लॉजिक और शिक्षा तो वहाँ पे काम नहीं करती। फिर तो आपको बेरोजगार होने के भी फायदे बता दिए जाते हैं, और आप सब कुछ हजम कर जाते हैं। मुझे ना सवाल ये है कि छात्रों को सरकार इग्नोर कर ही रही है, लेकिन सोनावाग जो इग्नोर तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो साइंटिस्ट हो या चाहे कोई ईंटें उठाने वाला कोई बेलदार हो। हर एक नागरिक जो है, सबको 1 पर्सन 1 वोट, सबकी जान की वही कीमत है, अपने परिवार के लिए भी और देश के संविधान की नज़र में भी, है ना। लेकिन बस बात वही है कि भाई बाकी को तो सरकार इग्नोर करती ही है। तो यहाँ पे हमने कहा कि भाई वो एक जाना पहचाना चेहरा है ना, इतना कुछ उन्होंने काम किया है, कम से कम उनकी तो शर्म करेगी, है ना। संत जैसे इंसान हैं, उनकी तो शर्म करेगी, लेकिन सरकार वही है, सुन नहीं रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत मजबूत सरकार है, झुकती नहीं है। तो ये काहे की मजबूती, हाँ, कि आप दूसरों का सर फोड़ने लगो, दूसरों के सर पे बैठ जाएं, ये कैसी मजबूती कि जो देश को ही कमज़ोर बना दे, जो देश की जनता को कमज़ोर बना दे, देश की जनता को बेज़ुबान कर दे, उनकी जो है ज़ुबान पे बिल्कुल जो है ज़बान को मूंद दे। तो इस टाइप की मजबूत सरकार हमें क्यों चाहिए? मैं तो वही चाहता हूँ कि एक सरकार जो हम्बल हो, जो लोगों की बात सुने, जो ये समझे कि हम कोई यहाँ पे तानाशाह नहीं है, हम यहाँ पे जन सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं। बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अरे तो करते क्यों नहीं? यहाँ पे तो हमें अभी बस कुछ ही लोगों का विकास दिख रहा है, बाकी तो जनता के बीच में त्राहिमाम है। कमी कुछ नहीं है, बस अहंकारी लोग हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं आए दिन कि इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से वो बात को समझे बस। क्या आगे हो सकता है कि जेल भरो आंदोलन हो, जेल भरो आंदोलन भी शुरू हो सकता है क्या?
हाँ वो तो सरकार पे है, अब वो अरेस्ट भी करेगी तो अब करेगी, हम तो ये सोच के अब आ ही गए है ना, तो अब पीछे तो फिर कैसे हटते हैं। जब आप जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं तो आप लोगों ने 20 तारीख के बोल दिया संसद में, उसके पीछे क्या वजह है? जब आप बैठे हैं क्या नहीं, अभी जो आप पूछ रहे थे कि काम नहीं चल रहा क्या करें, तो वही है कि थोड़ा अलग अलग चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि क्या पता कविता सुनाने से मान जाएं, क्या पता भाषण देने से मान जाएं। हाँ कुछ गाने भी सुनाए, कल एक मित्र ने गाना सुनाया था, वाई मोदी वाई प्रधान वाई 10 पेपर लीक, उससे मान जाएं, उससे नहीं तो क्या पता मार्च करने से मान जाएं। तो इसी तरीके से हम अलग अलग तरीके ट्राई कर रहे हैं बस। कई लोगों का ये मानना है अगर जंतर मंतर से उठ जाते हैं, मार्च जाते हैं, पुलिस इन्हें दोबारा नहीं बैठने देगी। क्यों? पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम हमारी रक्षा करना है, आपकी मेरी हम सब की रक्षा करना है पुलिस का काम। और ये भी कहा जा रहा है ना कि ये गैर कानूनी धरना चल रहा है, इसकी परमिशन नहीं है। गैर कानूनी कैसे? ये देश किसका है? पुलिस की नजरों में ये तो पुलिस की नज़रों में क्या है, उससे नहीं होता ना। कोई भी जो कानून है वो किसके लिए है? वो जनता के लिए है। कोई भी जो जंतर मंतर है किस लिए है? हमारे लिए है। ये जो संसद का सत्र होगा वो किस लिए है? ताकि जनता के मुद्दे डिस्कस हों। ये पूरा देश हमारा है। हर एक वो सर ने कहा था ना उस दिन कि हर एक फूल नहीं, हर एक वो नहीं, पूरा का पूरा विश्व, पूरा का पूरा ये नशेमंद सब कुछ हमारा है और सब कुछ हम लेंगे। जब हर एक पेपर लीक हो जाए तो सिर्फ पेपर लीक नहीं होता है, इस देश का भविष्य लीक होता है, माँ बाप के गाढ़ी कमाई लीक होती है, वर्षों की तपस्या लीक होती है, और भारत को विश्व गुरु बनने की जो सपना है वो भी कहीं ना कहीं लीक होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा मंत्री को नैतिक रूप से अब कहीं भी उनको रहने की ज़रूरत नहीं है, खुद से नैतिकता जवाबदेही लाते हुए खुद से इस्तीफा देना लोग साहब शिक्षा मंत्री क्या करेंगे जब पूरी व्यवस्था ही सड़ चुकी हो, गल चुकी हो? तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे फिर वैसे ही आ जाएंगे। नहीं वैसे देखिए, अगर मैं सिंपल सी बात है कि अगर मैं हमको कोई आप जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपको ये काम दिया गया है, आप ये सही से नहीं निभा पा रहे, निर्वहन कर पा रहे हैं, तो अगला व्यक्ति इस भारत देश में बहुत सारे ऐसे कैपेबल हैं जो उसको बेहतर तरीके से कैपेबल है, निर्वहन कर सकते हैं। ड्यूटीज़ की बात होती है आर्टिकल 51A की, तो जब हमारा मूल कर्तव्यों की बात है तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि किसी का जागीर है कि सिर्फ वही व्यक्ति उस कर्तव्य को निभाएगा, उससे बेहतर जो निभा सकता है उसको आना चाहिए। अब निभाएगा कौन ऐसा? बिल्कुल शाबाश। सरकार तो समझने को तैयार ही नहीं है ना। देखिए हाँ देखिए, यही तानाशाही इसी को बोलते हैं, और आज हमारे वैज्ञानिक से लेकर सारे छात्र इतने दिनों से बैठे हुए हैं लेकिन कानों में जू नहीं रेंग रही है। एक भी व्यक्ति यहाँ पर आकर ऑफिशियली नहीं बोला कि हम बच्चों के साथ हैं। कहते हैं किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका होती है और युवा ही राष्ट्र का रीढ़ होता है, और उस रीढ़ के साथ आज क्या हो रहा है, आए दिन हर पेपर लीक हो रहा है। अभी नीट के पेपर लीक हुआ जिसमें 20 के आसपास बच्चे सुसाइड किए, ना जाने कितने डिप्रेशन में चले गए, और फिर अभी UGC नेट वाला भी पेपर लीक। तो ऐसे सरकार इनको छात्र युद्ध मान कर रही है, दहशतगर्द बता रही है, दहशतगर्द बता रही, कॉकरोच बता रही है। यही तो दुर्भाग्य है। मैंने क्या बोला कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका युवाओं की होती है, और उस राष्ट्र के युवा को, उस राष्ट्र के रीढ़ को तुम कॉकरोच बोलोगे, दहशतगर्द बोलोगे, तो फिर कैसे हम विश्वगुरु बनेंगे? कैसा ये कैसा आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था है? बीजेपी नेता कह रहे हैं इनका इलाज किया जाएगा। देखिए, ये पॉलिटिकल जो डायलेमा है चीज़ है कि इलाज किया जाएगा, क्या हम कोई टेररिस्ट हैं? जैसा बोल दिया था कि पाकिस्तानी खालिस्तानी है। यहाँ सारे एस्पिरेंट हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनके साथ इस तरीके से व्यवहार करना अपने आप में कहीं ना कहीं ये इससे ज़्यादा घृणित बात क्या हो सकती है, सोचने वाली बात है जी। पर लेकिन कई बार ये बात कही जाती है कि 24 दिन हो गए, क्या आंदोलन में कोई कमी रह रही है? सरकार पर कोई दबाव नहीं बना पा रहे हैं? देखिए, आंदोलन में आपको कहीं कमी दिख रही है? लगातार कंटिन्यू लोग डटे हुए हैं। समस्या ये है कि गूंगे बहरे अंधों को सुनाई नहीं देती है, और उन्हीं लोगों के लिए मैंने अभी 2 दिन पहले, परसों दिन, एक कविता लिखा था जो कई जगह पब्लिश भी हुआ था आज भी, और उस कविता को मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे युवा साथियों तक जाए और सरकार तक जाए, जो हमारे नीति निर्माता हैं,
जो हमारे राष्ट्र निर्माता हैं और इस देश का, भारत का भाग्य विधाता हैं, पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं और हमारे भारत के प्रधानमंत्री साहब हैं। राष्ट्र की रीढ़ का दर्द, जागो युवाओं, बुलंद अपनी आवाज़ करो। राष्ट्र की युवा शक्ति के नाम एक विनम्र अनुरोध, एक पुकार है, समझिए। सुनो हे राष्ट्र निर्माताओं, यह एक ऐसी व्यवस्था का खेल है जो युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हो, उनके सपनों को पल पल कुचल रहे हो। कहीं पेपर लीक, कहीं परीक्षा रद्द, कहीं वर्षों तक भर्ती अधर में पड़ी, कहीं परिणाम की अनंत प्रतीक्षा, कहीं नियुक्ति की कोई घड़ी नहीं। मैं भी उसी भीड़ का एक युवा हूँ, मैं भी उसी एक भीड़ का युवा हूँ जो रात भर धक्के खाकर ट्रेनों में गया, स्टेशन की बेंचों और प्लेटफॉर्मों कि ठंड फर्श पर एक नई सुबह का इंतजार करता रहा। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी और थकान सहकर किसी तरह परीक्षा केंद्र तक पहुंचा। परीक्षा देकर लौट ही रहा था कि रास्ते में खबर मिली पेपर लीक हो गया। उस क्षण लगा जैसे प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, मेरे वर्षों की मेहनत लीक हो गई, मेरे सपनों का भविष्य लीक हो गया, मेरे माता पिता का वर्षों का सपना लीक हो गया। किसी माँ ने अपने गहने बेचे थे, किसी भाई ने अपनी जवानी किताबों में लगा दी थी, किसी पिता ने खेत गिरवी रखी थी, सिर्फ इसलिए कि घर का एक बच्चा ईमानदारी से अपना भविष्य बना सके। हम जानते हैं हर युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, पर जो भर्तियां निकलती है उसे तो कम से कम निष्पक्ष और पारदर्शी होने दीजिए, पेपर लीक मत होने दीजिए, मेहनत को बेईमानी से हारने मत दीजिए, मेहनत को बेईमानी से हारने मत। आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं? क्या वर्षों की तपस्या का यही पुरस्कार कि ईमानदारी हार जाए और बेईमानी जीत जाए? जब प्रश्न पत्र बाजारों में बिकते हैं तब केवल वह कागज नहीं बिकते, बिक जाती है वर्षों की तपस्या, बिक जाता है गरीब का विश्वास और घायल हो जाता है राष्ट्र का भविष्य। आज कितने युवा निराश में टूट रहे हैं, कितने अपने सपनों से बिछड़ रहे हैं, कुछ संघर्ष करते रहते हैं, कुछ जीवन से ही हार जाते हैं। हर ऐसी घटना केवल एक परिवार का दुख नहीं, पूरे राष्ट्र का पीड़ा बन जाती है। युवा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होता है। युवा आज केवल नहीं, भारत का कल आने वाला भविष्य है। यदि राष्ट्र की रीढ़ ही कमज़ोर कर दी जाए तो विश्व गुरु बनने का स्वप्न कैसे साकार होगा? सोचिए, आज हमारे राष्ट्र के वैज्ञानिक भी यहाँ बैठे हुए हैं। यह सोचिए कि कैसे साकार होगा। हे देश के नीति निर्माताओं, हे शासन और प्रशासन के कर्णधारों, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आग्रह है, देश के हर उस बच्चों के वर्षों की तपस्या व्यर्थ मत जाने दीजिए, जिनके सपने केवल मेहनत के सहारे पलते हैं। समय पर परीक्षा कराइए, समय पर परिणाम दीजिए, समय पर नियुक्तियां कीजिए, पेपर लीक पर कठोर और प्रभावी रोक लगाइए, योग्यता को सम्मान दिलाइए। हम दया नहीं मांगते, हम विशेषाधिकार नहीं मांगते, हम केवल इतना चाहते हैं ईमानदारी, परिश्रम करने वालों को ईमानदार अवसर मिले। याद रखिए, जब एक युवा हारता है तो केवल एक व्यक्ति नहीं हारता, हार जाता है एक परिवार, कमज़ोर हो जाता है समाज और बहुत पीछे छूट जाता है राष्ट्र। भ्रष्टाचार केवल धन की चोरी नहीं, यह विश्वास की चोरी है, यह सपनों की चोरी है, यह भारत की भविष्य की चोरी है। आओ युवाओं, क्रोध को चरित्र में बदलो, संघर्ष को शक्ति में बदलो, कलम को अपनी आवाज़ बनाओ, ज्ञान को अपना अस्त्र बनाओ, संविधान को अपना पथ बनाओ, सत्य को अपना साहस बनाओ। जागो युवाओं, बुलंद अपनी आवाज़ करो, अपने अधिकारों का सम्मान करो, न हिंसा का मार्ग न बनाओ, न घृणा का प्रचार करो, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मार्ग पर चलकर न्याय, पारदर्शिता और ईमानदारी की मांग करो। पेपर लीक रुके, भर्ती समय पर हो, परीक्षा निष्पक्ष हो, योग्यता का सम्मान हो, हर युवा के चेहरे पर विश्वास हो। युवा बचेगा तो सपना बचेगा, सपना बचेगा तो भारत आगे बढ़ेगा, तभी सशक्त होगा भारत, तभी समृद्ध होगा भारत, तभी न्यायपूर्ण होगा भारत और तभी साकार होगा भारत, विश्व गुरु बनने का सपना। जय हिंद, जय भारत।